जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसे काम करते हैं कि वो पूरे भारत वर्ष में सबके लिए एक उदाहरण बने हुए हैं। इतना हुनर और सेवा भाव ये सब कब से आपके दिल दिमाग में है? मैं ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया, सिंपल रहता हूँ, एक्सरसाइज डेली करता हूँ, सुबह 1 घंटा। पहले सैर भी बहुत करता था, अब कम होती है। इसलिए परमात्मा से जो अरदास करते हैं उन्होंने शरीर फिट रखा हुआ। नवप्रीत जी, मैं सबसे पहली चोन 1979 में लड़ा था। उस समय मेरी जो उम्र थी वो 27 साल की थी। 1979 से लेकर 2021 तक जितनी भी चोन हुई है मैं सभी चोन जीती है। 92 में बठिंडा म्यूनसिपल कमेटी थी उस समय, उसका प्रेसिडेंट भी रहा। इंडिपेंडेंट बना था जो बहुत प्रेसिडेंट। ठीक है। मैं चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहा बठिंडा का। मैं प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन भी रहा यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी मैं 82 to 84 प्रेसिडेंट रहा। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबरसार भारत में। आज जिस शख्स से हम बातचीत करने जा रहे हैं वो 73-74 साल की आयु में भी इस तरह फिट पड़े हैं, इस तरह जवान हैं और इस तरह अपने हलके के वोटरों के लिए, जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसे काम करते हैं कि वो पूरे भारत वर्ष में सबके लिए एक उदाहरण बने हुए हैं। जी हाँ, शायद कुछ लोग आप पहचान भी गए होंगे। ये हैं एमएलए बठिंडा अर्बन सरदार जगरूप सिंह गिल। गिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवप्रीत जी, आपका भी मेरे यहाँ ऑफिस में आने का बहुत बहुत स्वागत। गिल साहब, इतनी फिटनेस, इतना हुनर और सेवा भाव ये सब कब से आपके दिल दिमाग में है? फिटनेस परमात्मा की दी हुई है। मेरा तो सिर्फ इसमें इतना ही योगदान है कि मैं ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया, सिंपल रहता हूँ, एक्सरसाइज डेली करता हूँ, सुबह 1 घंटा। पहले सैर भी बहुत करता था, अब कम होती है। इसलिए परमात्मा से जो अरदास करते हैं उन्होंने शरीर फिट रखा हुआ है। यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, शायद इसीलिए मैंने बात से ही शुरुआत की आज की इंटरव्यू की। जगरूप सिंह जी, अब आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। जहां तक कि मुझे पता लगा है आपने कभी जिंदगी में हार का सामना नहीं किया, हमेशा जज्बे से जीते हैं। एमएलए तो आप 63,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। आपने मनप्रीत सिंह बादल जैसे बड़े नाम को चित किया। लेकिन इससे भी पहले दर्शकों को बता दें कि मैंने सुना है आप एक नहीं, दो नहीं, लगातार 6 बार काउंसलर भी जीते हैं। क्या ये बात सच्चा है? नवप्रीत जी, मैं सबसे पहली चोन 1979 में लड़ा था। उस समय मेरी जो उम्र थी वो 27 साल की थी। 1979 से लेकर 2021 तक जितनी भी चोन हुई है मैं सभी चोन जीती है। और इसके दौरान मैं 92 में बठिंडा म्यूनसिपल कमेटी थी उस समय, उसका प्रेसिडेंट भी रहा। इंडिपेंडेंट बना था जो बहुत प्रेसिडेंट। ठीक है। मैं चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहा बठिंडा का। मैं प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन भी रहा यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी मैं 82 to 84 प्रेसिडेंट रहा हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जब आप लगातार 6 बार काउंसलर रहे तब आपने अपने वार्ड वासियों के लिए क्या क्या उस वक्त किया? क्या क्या कमियां परेशानियां थी जिनको आपने हर टर्म में इंप्रूव करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की थी? नवप्रीत जी, मेरा ख्याल काफ़ी समय लग जाएगा बताने को। आज जो जिस रोड के ऊपर आप आए हो, जहाँ जो ये वादी देख रहे हो, जब मैं पहली चोन लड़ा इस इलाके में ना कोई स्कूल था, ना कोई डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल था, इवन जहाँ कोई बिजली बोर्ड का ऑफिस भी नहीं था।
हम साथी थे 3, जगदीश सिंह गई प्रिंसिपल और हुकुमचंद शर्मा पत्रकार थे, और मैं, हमारी टीम थी 35-40 जो लोग थे। ये इलाका उससे पहले ना पंचायत में था ना नगर कौंसिल में था। ठीक है। मैं लॉ करके आया, हमने सोचा कि ये बहुत ही बुरी बात है। मेरे को 1975 में एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। मैंने कहीं अप्लाई करना था नौकरी के लिए। ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए था। मैंने पूछा कि भाई हम किससे करवाऊं? वो कहते जी ये तो एमसी करेगा, जहाँ सरपंच, ना इधर सरपंच था ना कोई एमसी था। बाजार में मैं किसी एमसी से करवा के लाया, और मेरे मन में ये आया कि हम किस जगह बैठे हैं जहाँ कोई सरकार का मान्यता प्राप्त नुमाइंदा ही नहीं है, यानी कि वाली वारस कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है। ठीक है। फिर हमने पहले ये इलाका म्यूनिसिपल कमेटी में डलवाया। फिर उसके बाद चोन आई 1979 की। हम तीनों चोन लड़े। ठीक है। मैं और हुकुमचंद शर्मा जीते, और कई सब 5 वोट में हार गए। ठीक है। उसके बाद लगातार हमने, जो आप चौक में जाकर स्कूल देखते हो, आज स्कूल ऑफ एमिनेंस है, +2, बहुत टॉप का स्कूल है वो। उस स्कूल को हमने, किसी गांव का स्कूल था, जो मैना गांव छौनी ने जहां से उठा दिया था, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ये स्कूल मांगा। मैंने अपने साथियों से मिलकर किसी की किराए की बिल्डिंग लेकर ये स्कूल चलाया, मिडिल स्कूल। और 3 महीने में हम लोगों ने सिर के ऊपर ईंटें उठाकर और पैसा दान इकट्ठा कर, शहर से भी कुछ जितने योगदान था हमने भी डाला। हमने 6 कमरे डालकर ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल परशुराम नगर बनाया। अरे वाह। उसके बाद ये 1982 में बनाया था, और उसके बाद 1989 में इसको हाई स्कूल करा। उसके बाद +2 स्कूल करा, और टोटल स्ट्रीम इस स्कूल में अब चल रही हैं, साइंस, कॉमर्स, लैब, किसी चीज़ की कमी नहीं। और ये पहला स्कूल है, मेरा ख्याल हो सकता है सरकारी स्कूल पंजाब में हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल है जिसमें मैंने, क्योंकि ये 5 मंजिला है, लिफ्ट प्रोवाइड कराई है। अरे वाह। और इसके अलावा आबादी बढ़ती गई, हम चोनें लड़ते गए। जहाँ कोई सीवर नहीं था, पानी नहीं था, रोड नहीं थी, हमने जब पहली बार जीते, उस समय सबसे पहले जहाँ ब्रिक पेविंग की गलियां बनवाई, पानी डलवाया, सीवर डलवाया, फिर आबादी बढ़ती चली गई। हमारे इस स्कूल में उस टाइम 1200 बच्चे थे। बिल्डिंग कम पड़ गई थी, बच्चे 1600 हो गए थे। उसके बाद मैंने मेरे बहनोई थे सरदार नत्था सिंह, हमारे मास्टर जी के नाम पर 1000 का जगह उनसे प्रताप नगर में फ्री लेके दी, और वहाँ MHR सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब चल रहा है, फिर वो स्कूल बनवाया। यानी कि इनिशियली लाइफ की बात करें या जवानी के दिनों की बात करें, तब वो सेवा भावना, वो जज्बा, वो अपने इलाके के लिए कुछ करना, ये सब आपके अंदर शुरू से था है? ये राजनीति में आने से पहले भी था। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, हमारे गांव में गुरपुरुष 5 दिन चलता था, फिर 3 दिन चलता था। तो हमारे पिताजी, जहाँ हमारे जो माता पिता थे, हमारी ड्यूटी लगती थी कि वहाँ जो भी आते हैं, हमारे वो ढाडी जत्थे लगते थे, वो कविश्री करते थे, उनकी सबकी रोटी पानी की सेवा करनी, बर्तन साफ करने, शुरू से माँ पे उन्हें इधर डाला हुआ था, सेवा भाव का। वो कीर्तने जत्थे, वो रागी जत्थे, हजूरी सब की सेवा। शायद यही कारण है गिल साहब की 6 बार लगातार आपकी पगड़ी में ताज है जो वो सजाया गया आपके वोटरों के द्वारा। मेरे जितने भी इस इलाके के लोग रहते थे, वोटर हैं, बहन भाई हैं, मेरा उनसे कभी लीडर और लोगों वाला नाता नहीं। वो मेरे को अपना भाई, बच्चा, छोटे आपका बड़ा समझते हैं। अब भी मेरे पास
दिन हो रात हो वो राइट समझते हैं मेरा दरवाजा खटखटा के रात को 12 बजे भी आ जाए। यानी एक तरह बोल सकते हैं पारिवारिक सदस्य समझते हैं। बिल्कुल, मेरे को वो पारिवारिक सदस्य समझते हैं। यही कारण है कि सब कहते हैं कि सुबह हो रात हो या इतवार भी हो तो इतवार वाले दिन भी आपके दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, मैं अभी एमएलए हूँ। मैं सुबह 10 बजे अपने दफ्तर में बैठता हूँ और 12 बजे तक जितने भी कोई काम वाले दोस्त मित्र आते हैं उनको निपटा के फिर मैं जो काम एडमिनिस्ट्रेशन में मिलकर करने होते हैं फिर वो मैं करता हूँ। मतलब 6 बार दर्शकों सोचने वाली बात है कि कुछ तो खासियत सरदार जगरूप सिंह गिल में होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किस तरह लोगों के अंदर व्यतीत किया कि 6 बार उनको पार्षद यानी काउंसलर बनाया गया और उसके बाद जब एमएलए बनाया गया तो वो भी मनप्रीत सिंह बादल जैसे बड़े नाम, जी हां, उनको 63,000 से ज्यादा वोटों से हराया जाता है। अब बात करते हैं गिल साहब से। गिल साहब, एमएलए बनने के बाद तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल में एमएलए काउंसलर से 10-12 गुना ज्यादा ऊपर पावरफुल बंदा हो जाता है। अब क्या लगता है कि बीइंग एमएलए आपने क्या क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं? काउंसलर में आप सर्वगुण संबंध थे, ये सब जानते हैं, लेकिन वो संपन्न होने के बाद अब एमएलए बन के आपने एडिशनल और अपने लोगों के लिए क्या क्या किया? नवप्रीत जी, जब मैं चुनाव लड़ा पार्टी का एजेंडा तो था ही फ्री बिजली देनी, मेडिकल सहूलतां देनियां और जो भी हो और सरकार ने काम करने हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में थे। ठीक है। मगर मेरा जो पर्सनल जाति लगाव था मैंने डायरी में नोट किए शुरू से कि क्या काम करने हैं। मैंने देखा हमारे स्कूल 4-5 ऐसे स्कूल थे जो 400-400 गज में चल रहे थे और 600-600 500-500 बच्चा पढ़ता था। हमारे चौक में हमारे जहाँ परसनगर का प्राइमरी स्कूल था, वो जब मैं एमसी था उसी समय मैंने उस समय की सरकार के ऊपर दबाव बनाया। मनप्रीत उस समय फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने 2 एकड़ जगह ली, पहला स्कूल है जहाँ मोड़ लेगी हो जगह, और अब वहाँ 22 कमरे पहले और 25 कमरे डालकर जहाँ 600 स्ट्रेंथ थी अब 1250 बच्चा पढ़ रहा है और पंजाब का पहला सरकारी स्कूल होगा जो एसी होगा। यानी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके आपका विजन था। बिल्कुल। अब अगर बात करें थोड़ी सी हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर है या हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो हल्का है असेंबली आपका, तो ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? मेरा ख्याल है कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक हमारी सरकार का टीचा था, 10 मोहल्ला क्लिनिक अब वहाँ चल रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं और हमारे सिविल हॉस्पिटल में कोई भी हमने ये काट नहीं छोड़ी। जो कभी भी हमारे को सीएम ने मेरे को बोला, जितने भी कोई इक्विपमेंट चाहिए हो, मेडिसिन चाहिए हो, हमारी मैं चेयरमैन हूँ ये कमेटी का, जितने भी दवाई मोड़ लेकर देनी पड़ती है उसको हम लेकर देते हैं। और 1969 से अब तक कोई नया हॉस्पिटल जहाँ विंग नहीं बना था, 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट हमारा बन के तैयार हो चुका है और उसकी हम उड़ीक कर रहे हैं सीएम साहब के जब उसका उद्घाटन करेंगे। 30 बेड का चाइल्ड एंड वोमेन जो विंग था वो भी तैयार पड़ा है, जहाँ 2 मशीनें थी डायलिसिस की जब मैं एमएलए बन के हॉस्पिटल में गया। अब हमारे वहाँ 10 जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रहे हैं। हमने वन स्टॉप सेंटर खोला जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडीकैप्ड के लिए ट्राईसाइकिल मशीनें, कान की मशीनें, एनक सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है अंडर वन स्टॉप सेंटर। मैंने जाके देखा वहाँ जो मरीज के बाहर आते थे वो धूप में बैठते थे, खाना खाने के लिए जगह नहीं था। 19 लाख की लागत लगाकर हमने 400 जो वहाँ लोगों के बैठने के लिए शेड बनाया, पक्के लवाए, उनके लिए टॉयलेट्स बनवाई, वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने लगातार मेहनत करके मैं चाहता था कि बठिंडे की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है कि जहाँ एक और हॉस्पिटल चाहिए। विधानसभा में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बाई नेम अनाउंस किया कि जगरूप सिंह गिल एमएलए बठिंडा अर्बन की डिमांड पर हम एक 100 बेड का हॉस्पिटल
मेरे को सैंक्शन करके दिया, जो मलोट रोड पे आने वाले समय में बनेगा। क्या बात है। और इसके अलावा मैं रुका नहीं, हमारे जहाँ रेलवे पुल हैं दो, जो जनता नगर का पुल है वो 1980 से डिमांड है। मल्तानिया रोड का पुल जो है हमारा, वो पिछले 15 साल से लोग डिमांड कर रहे थे, ये कहीं हादसा हो जाएगा, ये गिर जाएगा। मैंने 38 करोड़ की लागत से वो तैयार होकर वो चालू कर दिया है, और इस 10 तारीख को सीएम साहब उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो जनता नगर का पुल है, उसके लिए हमारे को कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मेरा ख्याल है ज़मीन हमारे को मिल जाएगी। 50 करोड़ रुपया उसका 2.5 साल पहले बजट सेशन में बाई नेम सैंक्शन हुआ जगरूप सिंह गिल एमएलए बठिंडा की डिमांड पर। 86 करोड़ रुपया हुआ था, 38 करोड़ मल्तानिया रोड और 50 करोड़ रुपया जनता नगर के, और 30 फुट रोड हमने नहर के साथ साथ एक वो रोड बनानी है चौड़ी। एक सैरगाह नेचुरल पार्क 2 करोड़ 70 लाख रुपया मैंने डिपॉजिट कराया कारपोरेशन के पास बीडीए की तरफ से, और वो भी हम बनाने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, जो लोगों को बहुत उसका फायदा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया गिल साहब। तो दर्शकों, चाहे बात हो एजुकेशन सेक्टर की, यानी विद्यक तौर पे बात करें, या हो हेल्थ सेक्टर की, या किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, या अपनी साफ सफाई और एरिया को संभालने की बात करें, तो एमएलए बठिंडा अर्बन जगरूप सिंह गिल जी का नाम बड़े अदब सत्कार के साथ लिया जाता है। 6 बार यूं ही कोई लगातार काउंसलर नहीं बन जाता, दिलों को नहीं जीत पाता। सो गिल साहब, अब उम्मीद करते हैं कि एमएलए भी, अभी आप एक बार बने हैं, शायद आप जितनी देर 100 साल तक सांस चलेंगे तब तक बार बार बनेंगे। नवप्रीत जी, मैं ये प्रोजेक्ट जहां नहीं छोड़े, बठिंडे पानी की सबसे कमी रहती है पीने की, उसके लिए मैंने 25 करोड़ रुपया अमृत 2 स्कीम में डलवा कर बठिंडा को, उसका काम चल रहा है। 37.5 करोड़ का प्रोजेक्ट झील नंबर 1 वाटर सोर्सेज के लिए लेने के लिए हमारा केस चला गया है, और सीवरेज के लिए 29 करोड़ चला गया है। और मैंने जहां स्पोर्ट्स के लिए रोइंग गेम कहीं नहीं है, 2 झील हैं हमारे, उनको रोइंग गेम के लिए मैदान तैयार करके, जहां रोइंग नर्सरी सैंक्शन कराई है बठिंडा में, आने वाले समय में बहुत बच्चे जाएंगे। जहां आर्चरी का कोई कोच नहीं था, नेशनल कोच मैंने आदर्श नगर में ले आया, वो उनको ट्राई कर रहा है। और आदर्श स्कूल में 4500 बच्चा है, हमारे सबसे बड़ा स्कूल है, पंजाब में सेकंड बना है। वहाँ कमरों की गाड़ थी। 2 करोड़ रुपया मैं सरदार हरजोत सिंह बैंस से मिलकर, सरदार भगवंत सिंह मान जी से मिलकर लेकर आया। वहाँ कमरे जो तमीर हो रहे हैं, 17 कमरे, और जल्दी उनका उद्घाटन करेंगे। हमारे ये क्रॉस दी रेलवे, जहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं थी अब तक, 70 साल हो गए, वहाँ हमने 40 लाख की लागत से 500 गज में एक लाइब्रेरी बनाई, जहाँ बच्चे, स्टूडेंट्स और इस इलाके के लोग बहुत उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे क्या बात है। शायद यही कारण है कि इलाके के जितने भी लोग हैं, इलाका निवासी हैं, इनके वोटर भी हैं, तो वो सभी एक ही बात कहते हैं कि अगर 6 बार आप काउंसलर बने हैं, तो शायद अब फिर दोबारा 6 बार आप विधायक यानी एमएलए भी बनेंगे, और सरदार जगरूप सिंह गिल आप जिए 100 साल। आप देख रहे हैं खबरसार भारत, मैं आपका नवबेदी।